क्या आपको या आपके किसी करीबी व्यक्ति को न्यूरोजेनिक ब्लैडर नाम की बीमारी है? जानते हैं इसे किस तरह से ट्रीट करना चाहिए? नॉर्मल व्यक्ति में यूरिनरी ब्लैडर या पेशाब की थैली के प्राइमरी दो फंक्शंस होते हैं। पहला होता है किडनी जो भी यूरिन बना रही है उसे स्टोर करना, और दूसरा जब कैपेसिटी पर वो यूरिन आ जाए तो उसे खाली करना। खाली इफेक्टिवली इस तरीके से करना कि उसका प्रेशर किडनी में ना जाए। जब भी किसी व्यक्ति का ब्लैडर बराबर से यूरिन को खाली नहीं कर पाता, उसे सपोर्ट की जरूरत पड़ती है, या खाली करता है वो इनइफेक्टिवली खाली करता है जिसमें ज्यादातर यूरिन अंदर ही रह जाता है, या इस तरीके से खाली करता है कि उसका प्रेशर किडनी तक जाता है, तो इस कंडीशन को न्यूरोजेनिक ब्लैडर कहते हैं। नॉर्मली इसके 5 मेन कारण होते हैं। पहला होता है कंजेनाइटल। बच्चों में जन्म से ही कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं जिसमें कि स्पाइनल कॉर्ड इन्वॉल्व रहता है। सबसे कॉमनली होता है माइलोमेनिंगोसील। जब बच्चा ये बीमारी लेकर पैदा होता है तो अमूमन उसका ब्लैडर वीक होता है और जो शरीर में समय के साथ कोप अप नहीं कर पाता, इससे बच्चों का ब्लैडर कमजोर रहता है। दूसरा होता है ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड की कोई कंडीशन जो कि ब्लैडर के फंक्शन को इफेक्ट करे। कॉमनली स्पाइनल कॉर्ड का कोई ट्यूमर हो, या स्पाइनल कॉर्ड में चोट लगी हो, ब्रेन में स्ट्रोक आया हो, या ब्रेन का कोई ट्यूमर हो। इन सब बीमारियों में ब्रेन के द्वारा या स्पाइनल कॉर्ड के द्वारा पेशाब की थैली में बराबर से सिग्नल नहीं जा पाते, इसके कारण ब्लैडर बराबर से काम नहीं कर पाता। तीसरा होता है लॉन्ग स्टैंडिंग ऑब्स्ट्रक्शन। ओल्ड एज में पुरुषों में प्रोस्टेट का बढ़ जाना, या यंग या ओल्ड एज में पेशाब की नली का सिकुड़ जाना। इसके कारण पेशाब की थैली काफी लंबे समय तक दबाव में रहती है और धीरे धीरे कमजोर हो सकती है। चौथा होता है कुछ फॉल्टी हैबिट्स। कुछ लोगों में आदत होती है कि पेशाब बहुत लंबे समय तक रोके रखते हैं, इसके कारण पेशाब की थैली स्ट्रेच हो जाती है और उसकी कैपेसिटी से काफी ज्यादा बढ़ जाती है। ऐसे व्यक्तियों में भी पेशाब की थैली बराबर से पंपिंग नहीं कर पाती। और पांचवा होता है कुछ मेडिसिन का असर। कॉमनली ये मेडिसिन साइकेट्रिक की मेडिसिन हो सकती है, काफी दूसरे मेडिसिन में भी पेशाब की थैली पर असर हो सकता है। अब जो न्यूरोजेनिक ब्लैडर के पेशेंट्स होते हैं उसमें ट्रीटमेंट के 2 ही प्राइमरी गोल होते हैं। पहला गोल होता है कि मरीज को बार बार इन्फेक्शन ना हो, और दूसरा कि किडनीज का इफेक्ट ना है। इन व्यक्तियों में ब्लैडर ऑलरेडी बराबर से काम नहीं कर रहा है, और ये एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल हो सकता है कि ये वो नॉर्मली पेशाब नहीं कर पाएंगे। हमें जल्द से जल्द इस चीज को एक्सेप्ट करना है ताकि हम हमारी किडनीज को प्रोटेक्ट कर पाए। ऐसे पेशेंट्स में ट्रीटमेंट के ऑप्शंस लिमिटेड होते हैं। पहला होता है कॉन्स्टिपेशन को ट्रीट करना, क्योंकि कॉन्स्टिपेशन के कारण ही सबसे कॉमनली इन्फेक्शन होता है। अगर आप वो यूरिन कर पा रहे हैं और ज्यादा लंबे समय तक रोकने के कारण कैपेसिटी बढ़ रही है, तो ऐसे पेशेंट्स में टाइम वॉइडिंग हर 2 से 3 घंटे में पेशाब जरूर कर लेना है। और अगर ब्लैडर बेहद कमजोर हो गया है या उसका प्रेशर किडनी तक जा रहा है, तो ऐसे पेशेंट्स को यूजुअली या तो पेशाब की नली के थ्रू कैथेटर, या इससे बेटर है कि एसपीसी यानी कि पेट के थ्रू डायरेक्टली ब्लैडर में कैथेटर, और उससे भी बेहतर है सेल्फ कैथेटर। अगर ये सेल्फ कैथेटर कर सकते हैं, उनका हाथ का कोऑर्डिनेशन बराबर है, तो उनको साफ तरीके से दिन में 5 से 6 बार खुद नली लगा के पेशाब की थैली को खाली करना चाहिए। तो ऑप्शंस रहेंगे सीआईसी, एसपीसी, या ये दोनों एक्सेप्टेड नहीं है तो कुछ कंडीशंस में परयूरेथ्रल कैथेटर। ये अफसोस की बात है कि मेडिकल साइंस काफी समय से काम कर रहा है, पर अभी तक ऐसा कोई ऑपरेशन नहीं बना है जिससे कि पूरी तरह से ब्लैडर की कॉन्ट्रैक्टिलिटी को रिस्टोर करा जा सके। तो ध्यान रखिए कि अगर न्यूरोजेनिक ब्लैडर की कंडीशन है तो ब्लैडर तो भले ही काम नहीं कर रहा है, पर किडनी को बिगड़ने मत दीजिए। स्टे हेल्दी, टेक केयर।